से कह रहा है जहानाबाद की बेटी को न्याय दिला करके ही शांत होंगे, उससे कम कुछ नहीं। सबसे पहले हमारी मांग है कि इसका स्पीडी ट्रायल हो। कार्रवाई तो बहुत ही समझा जाए कि कंफ्यूज है, अभी कुछ पता चल नहीं रहा है, ना इधर है लोग ना उधर हैं, और इन्वेस्टिगेशन भी अभी पूरा ड्यू है, इसलिए अभी कुछ भी कह जाना माने थोड़ा ज्यादा माने हड़बड़ी में कहा। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो अपराधी है वो पकड़ा जाए और जो न्याय के हिसाब से उसे उचित सजा हो वो मिले, यही हमारी डिमांड यही है। जी घर वालों में आक्रोश से कह रहा है पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है, छुपाया जा रहा था। यही तो कह रहे हैं कि वो लोग इतने कंफ्यूज हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन भी गड़बड़ है, अभी तक क्लियर कट या क्लियर दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो वो तो कहेंगी ना, माँ तो कहेंगी। भूमिका उनकी है और अफसोस की बात है कि जो थाना प्रभारी महिला हैं और उन्होंने इसको लिपापोती करने की कोशिश की है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस राज्य में महिला पदाधिकारी भी महिलाओं की दुश्मन हो चुकी हुई। जिस तरह भाजपा ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती हैं, महिलाओं का अपमान करती हैं, और वो थाना प्रभारी ने अपमान किया है इसका अभी कुमारी का। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसमें जितने लोग साजिश में, चाहे वो डॉक्टर हो, डीएसपी हो, सब लोग जो लिपापोती कर रहे थे, जो कह रहे थे कि अपनी मौत मर गए, उसको उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो सके। क्या लग रहा है कि बुलडोजर क्या लग रहा है चलेगा? हॉस्पिटल हो जाए या फिर हॉस्टल हो जाए, गर्ल्स हॉस्टल, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? हम लोग तो खुद स्तब्ध है। आप खुद देखिए पूरे देश में क्या हो रहा है। जो बलात्कारी है उनपे ये संघ की सरकार, भाजपा की सरकार बुलडोजर नहीं चलाती है। जो गरीब है, निर्दोष है, उनपे बुलडोजर चलता है। आप बताइए। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। और अब अंपायर जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए। सनराइज मीट मसाला खाओ, खिलाओ और हिट हो जाओ। मतलब किस हैसियत से प्रशासन ने, एसपी साहब ने दोषियों को क्लीन चिट दे दी बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए? किस हैसियत से उन्होंने, क्या वो जज हैं? उन्होंने क्यों क्लीन चिट दे दी? इसी से प्रशासन की संलिप्तता इसमें उजागर होती है। मीडिया क्या पूरी सरकार भाग रही है। आपने हमारे मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, आपने एक शब्द भी मुख्यमंत्री का सुना है? इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी दुखद घटना हो गई, इतनी विभत्स घटना हो गई पूरे बिहार में। ये पूरा बिहार जो है बदनाम हो रहा है कि महिलाओं के लिए बिहार सुरक्षित नहीं है, और हमारे मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बुलडोजर की नकल करते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। उन्होंने एसआईटी गठित कर दिया। वैसे अफसरों को, जो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो दोषी है उनको क्लीन चिट दे रहा है, प्रश्न चिन्ह है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। हम लोग अपनी पार्टी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसकी जांच करें। हम लोग एसआईटी से संतुष्ट नहीं है, इसकी सीबीआई जांच चाहेंगे, इसकी न्यायिक जांच चाहेंगे, और तभी पीड़िता को न्याय मिलेगा। दूसरा, जो अस्पताल है, प्रभाकर हॉस्पिटल है, उसको बैन किया जाए पूरे पटना। आप अपने मंत्री को एक आवास के बदले 2 आवास मुहैया करा रहे हैं। अब और बताइए, बेटियां, जैसे आप देखिएगा कितना बुरी स्थिति है छात्रावासों की, निजी छात्रावासों की स्थिति कितनी बुरी है। तो मुख्यमंत्री को बेटियों के लिए बिहार को सुरक्षित बनाना चाहिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके ये हॉस्टल्स, उनके लिए सुविधाजनक और सुरक्षित हॉस्टल का निर्माण करना चाहिए, न कि अपने मंत्रियों को 1 आवास, 2 आवास, 3 आवास मुहैया कराना चाहिए। तो इतनी असंवेदनशील सरकार के खिलाफ हमारा हल्ला बोल है। हम सड़कों पर उतरे हैं, और ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये महिला अस्मिता की लड़ाई है। सारी महिलाओं में उबाल है, देश में आक्रोश है, पूरे बिहार में नहीं। और दूसरी मांग है कि जो भी दोषी अफसर है उन पर आपराधिक मुकदमा चले और तत्काल उनको डिसमिस किया जाए। तीसरी मांग, इसकी न्यायिक जांच हो। और चौथी मांग हमारी ये है कि पीड़िता को उचित मुआवजा मिले। हमारी बेटियों के लिए सुरक्षित सरकार हॉस्टल का निर्माण करे, जिसमें उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल हो। कहा जा रहा था कि हॉस्टल में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी, लग्जरी गाड़ियां, और हॉस्टल का कमरा बंद हो जाता।
आप लोग मीडिया के लोग हैं, यही लीपापुती मुजफ्फरपुर बालिका गृह में हुआ था ना, वही याद आ रहा है, वही याद आ रहा है। वही उसी का रिवीजन हो रहा है। तो आप चाहे वो मैं तो आह्वान करती हूँ बीजेपी की महिला अध्यक्ष से, महिला आयोग से, जितनी भी महिला संगठन से जुड़ी महिलाएं हैं उनसे आह्वान करती हूँ कि आप पार्टी की विचारधारा से परे होकर के सड़कों पर उतरिए। ये स्त्री की अस्मिता की लड़ाई है, उसकी सुरक्षा की लड़ाई है। बहुत संघर्ष के बाद हम लोगों ने हमारी बेटियों को पढ़ने का, काम करने का अधिकार मिला है। इस तरह की घटनाओं के बाद जानते हैं इसका परिणाम क्या होता है? जो प्रशासन के संरक्षण से दोषियों का तो मनोबल बढ़ता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से बेटियों को कैद करके रख दिया जाता है, उनकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है, तो ये फिर बेटियां हमारी पीछे चली जाती हैं। तो इसलिए हम लोग को सामने आकर के, आगे आकर के पार्टी से परे महिलाओं के हक के लिए खड़े होना चाहिए। और मीडिया बंधुओं से भी मैं कहना चाहूंगी कि इसको जोर शोर से उठाए। इसमें बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। प्रशासन से लेकर के जिस तरह से प्रशासन के लोग, बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी बचाने आए, वो बगैर किसी नेता के संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं हम। अपना परिचय। मेरा नाम मेनका कुमारी है, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ।